गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राखी गर्ग, आपकी मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल का लेक्चर 2। इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने बताया था कि एक ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद हमने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल हमारे पास 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल हम हमारे सिलेबस में स्टडी करेंगे। सबसे पहला था पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम। इसके अलावा हमारे पास एक काइट था, ठीक है, और रोम्बस। वन बाय वन हमें सबकी प्रॉपर्टी को स्टडी करनी है। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। हमने आपको बताया था कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स के जो पेयर, अपोजिट साइड्स ऑफ पेयर होते हैं, इफ दे आर पैरेलल, एक अपोजिट साइड्स ऑफ पेयर आर पैरेलल इन अ क्वाड्रिलेटरल, दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है। इसके बाद हमने आपको उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी, जिसमें था सबसे पहली प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंड सेकेंड वन इज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कोई भी एक डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। फोर्थ हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या होता है कि चारों के चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, लेकिन एंगल फिक्स नहीं होता, एंगल कोई भी हो सकता है। उसके अलावा जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर आगे, जिसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, ठीक है, और उसके अलावा ट्रेपीजियम, रोम्बस एंड काइट की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, whose each angle is 90 degree. If a parallelogram has angle 90 degree, then that parallelogram is called rectangle. Properties of the rectangle are opposite sides are equal. Opposite sides जो होती हैं इसकी रेक्टेंगल की वो इक्वल होती हैं, है ना। इसके अलावा each angle is 90 degree, हर एंगल 90 डिग्री का होता है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट वो ये कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते थे लेकिन इक्वल नहीं होते थे, और रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो बेसिक से हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या हमारे पास बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन पैरेललोग्राम एंड द रेक्टेंगल। तो देयर आर टू मेन डिफरेंसेस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। द फर्स्ट वन इज एंगल का डिफरेंस है। पैरेललोग्राम में एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री ही होगा। जो सेकंड हमारे पास बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, लेकिन पैरेललोग्राम में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हो, लेकिन वो बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर अगेन एक हमारे पास पैरेललोग्राम होता है। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम whose all sides are equal and angles are equal and 90 degree। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें ईच एंगल भी इक्वल और 90 डिग्री का होगा, ईच एंगल 90 डिग्री का होगा और ईच साइड इक्वल। हर साइड आपस में एक दूसरे के साइड्स कैसी होंगी? सभी साइड्स इक्वल होंगी। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, इज कॉल्ड अ स्क्वायर। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? सभी साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल 90 डिग्री के होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इनफैक्ट परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम जो शेप पढ़ने वाले हैं
अभी हम उस पर चलते हैं, रोम्बस। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं रोम्बस। तो रोम्बस हमारे पास क्या होता है? रोम्बस भी हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अ क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal is called rhombus. A quadrilateral whose all sides are equal is called rhombus. ठीक है, देखो रोम्बस में भी सभी साइड्स बराबर होती हैं और स्क्वायर में भी सभी साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन उनमें बेसिक क्या डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन रोम्बस में एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। क्या डिफरेंस है, फिर से बता रही हूँ। स्क्वायर और रोम्बस में सभी साइड्स बराबर होती हैं। डिफरेंस एक होता है कि इसमें स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन रोम्बस में ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्या प्रॉपर्टी है? रोम्बस की प्रॉपर्टी, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स ईच अदर। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मेरे पास कोई इस तरह से रोम्बस है तो उसके जो डायगोनल्स होंगे, ये जो डायगोनल्स होंगे ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी? रोम्बस की। ठीक है, कि जब डायगोनल्स ऐसे एक दूसरे को कट करेंगे तो ये कितने कितने डिग्री पे कट करते हैं? 90 डिग्री पे कट करते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस कि डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फिगर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है दैट इज ट्रेपीजियम। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं। वन पेयर, दूसरे वाला पेयर पैरेलल हो चाहे ना हो, लेकिन अगर एक भी पेयर आपको पैरेलल मिल गया तो आप उसको कह सकते हो कि वो ट्रेपीजियम है। तो हम क्या कहेंगे इसकी डेफिनेशन में? अ क्वाड्रिलेटरल whose one pair of sides whose one pair of sides is parallel, जिसमें वन पेयर ऑफ साइड कैसा होगा? पैरेलल होगा, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम कहेंगे। जैसे कि ये देखते हैं, ये हमारे पास क्या है? ट्रेपीजियम। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेपीजियम है। इसमें देखो ये वाली जो साइड है वो इस साइड की क्या है? पैरेलल है। सो दिस टाइप ऑफ शेप जिसमें वन पेयर ऑफ साइड कैसा होगा? पैरेलल होगा, हम उसको कहेंगे कि वो ट्रेपीजियम है। जनरली एक और तरह का ट्रेपीजियम होता है मेरे पास, कुछ ऐसा। दिस इज अगेन अ ट्रेपीजियम। ठीक है, अब इस ट्रेपीजियम में क्या होता है? देखो, इस ट्रेपीजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ये दोनों साइड को हम बोलते हैं पैरेलल साइड्स। इन दोनों साइड्स को क्या बोला जाता है? पैरेलल साइड्स। इसके अलावा जो ये वाली दोनों साइड्स होती हैं, ये वाली और ये, इनको हम बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड्स। अगर नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ इक्वल है, मैंने कहा लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये लेंथ, सपोज दिस लेंथ इज ए एंड सपोज दिस लेंथ इज ए। अगर ये दोनों लेंथ किसी ट्रेपीजियम की इक्वल है तो उस ट्रेपीजियम को हम कहेंगे आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। कोई भी ट्रेपीजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्रेपीजियम।
तो यहाँ हमने सीख लिया कि ट्रेपीजियम की हमारे पास दो टाइप हैं, एक जनरल ट्रेपीजियम और दूसरा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में कौन सी दो साइड्स इक्वल होती हैं? नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट आ जाते हैं, काइट क्या होता है। नेक्स्ट शेप हम पढ़ने वाले हैं कौन सी? काइट क्या है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें द एडजेसेंट साइड्स के जो पेयर हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड काइट। क्या मीनिंग हुआ? डेफिनेशन लिखेंगे पहले, अ पेयर, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच adjacent sides are equal is called kite. For example, मैंने अगर इस तरह की कोई शेप बना दी, एडजेसेंट साइड होती है ये वाली, तो ये दोनों साइड इक्वल और ये दोनों साइड अगर आपस में इक्वल हैं तो हम इस शेप को कहेंगे कि ये काइट है। ठीक है, तो वेरी वेरी सिंपल, हम हमारे 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारे चैप्टर्स में यूज हम करेंगे, वो सभी हम यहाँ पर डील कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये सभी प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान से याद रखनी है और उनको क्वेश्चंस में सही तरीके से अप्लाई भी करना है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।